हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमसी चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके कॉजेस क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट यानी कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस कैसे बनता है पीसीओएस का? सबसे पहले पेशेंट के अंदर वो क्लिनिकल फीचर्स होने चाहिए जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, जैसे कि वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स और इसके अलावा फेस पे बाल होना, पिंपल्स होना, गर्दन पे कालापन होना, इस टाइप के सिम्टम्स अगर हैं पेशेंट के अंदर। उसके अलावा हम लोग करते हैं पेशेंट में अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोग को ओवरीज का साइज़ बहुत बड़ा मिलता है। ओवरी का एक पार्ट होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें अगर हम लोग डॉपलर लगा के देखते हैं तो उसमें डॉपलर कलर फ्लो बहुत ज़्यादा मिलता है और रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हम लोग करते हैं पेशेंट के हार्मोन्स की टेस्टिंग, जैसे कि FSH, LH, AMH। तो इसमें क्या होता है, FSH और LH के बारे में बात करें तो LH का लेवल FSH के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है और AMH का लेवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा हम लोग करते हैं इसमें एंड्रोजेंस की टेस्टिंग, जैसे कि आपके सीरम टेस्टोस्टेरोन, DHEAs। तो इसमें ये दोनों चीज़ें बड़ी मिल सकती हैं। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो तो ऐसे पेशेंट्स में इंसुलिन की वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होता है पीसीओएस का? ट्रीटमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। पेशेंट टीनेजर है, पेशेंट मैरिड है कि अनमैरिड है, उसको प्रेगनेंसी चाहिए कि उसको नहीं चाहिए, वे ओबीज यानी मोटी है या फिर लीन एंड थिन है, या फिर उसके अंदर एंड्रोजेनिक फीचर्स हैं कि नहीं है। तो इन बातों पे निर्भर करता है पेशेंट का ट्रीटमेंट। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब पेशेंट को ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि वो अपना वेट लूज़ कर सके और स्ट्रेस फ्री रहे। सबसे पहले पेशेंट को कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज़, जैसे कि योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, रनिंग, जॉगिंग, जिसमें भी पेशेंट कंफर्टेबल हो। पेशेंट को कुछ टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। इससे ना केवल वेट लूज़ होगा और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो चुका है पीसीओएस में वो भी कंट्रोल होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है डाइट। पेशेंट को एक हेल्दी डाइट अडॉप्ट करनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब क्या है? फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन डाइट, नट्स खाने चाहिए और ऐसी डाइट जिससे वेट गेन हो, जैसे कि आपका जंक फूड, फास्ट फूड है और जिसमें आपका मैदा यूज़ होता है और जितने भी आपके जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, ऐसी चीज़ें जो मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो ये सब चीज़ें पेशेंट को टोटली अवॉइड करनी चाहिए। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि 10% अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट्स के अंदर पीसीओएस वाले सिम्टम सबसाइड कर जाते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और जो कंसीव करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली कंसीव कर जाते हैं विदाउट मेडिकेशन। ओनली ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसे पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट था। अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिन की। हम लोग पेशेंट को क्या क्या मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट टीनेजर है या अनमैरिड है तो ऐसे पेशेंट्स को हमारा मेन एम होता है कि हर मंथ में उसको पीरियड आए, रेगुलर पीरियड्स आए। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिससे कि हर महीने पेशेंट को पीरियड आता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी होनी चाहिए जिनमें कि एंटी एंड्रोजेंस हो, जैसे कि सिप्रोटेरॉन एसीटेट। वो इसलिए क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों ने बात करी थी कि इसमें एंड्रोजेनिक फीचर्स होते हैं। तो अगर हम लोग OCPs यूज़ करेंगे तो पेशेंट को एक तो रेगुलर पीरियड्स होंगे और जितने भी एंड्रोजेनिक फीचर्स हैं वो सबसाइड कर जाएंगे। और कुछ पेशेंट्स में खाली हम लोग 5 दिन के लिए मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन देते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, जिनमें एंटी एंड्रोजेनिक फीचर्स नहीं होते हैं। अगर पेशेंट मैरिड है और उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ऐसे पेशेंट्स में भी OCPs का बहुत अच्छा रोल है। कुछ पेशेंट्स जिनमें इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा हैं और उनके अंदर हाइपर इंसुलिनिया के फीचर्स हैं, जैसे मोटापा और गर्दन पे कालापन, इस टाइप के फीचर्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन से
इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और पेशेंट के अंदर जितने भी हाइपर इंसुलिनीमिया के फीचर्स हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। जो पेशेंट्स कंसीव करना चाहते हैं उनमें हम लोग मेटफॉर्मिन के साथ ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स भी देते हैं, जैसे कि क्लोमिफेन साइट्रेट, लेट्रोजोल। काफ़ी पेशेंट्स इन मेडिसिन पे ही कंसीव कर जाते हैं। कुछ पेशेंट जिनके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता है ओवुलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स के साथ, तो उसमें रोल आता है गोनाडोट्रोफिन्स का। गोनाडोट्रोफिन्स यानी कि FSH या फिर HMG के इंजेक्शन। जब हम लोग किसी को गोनाडोट्रोफिन्स देते हैं तो उसके साथ हम लोग को करनी पड़ती है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं पेशेंट के कुछ कुछ दिन पर और देखते हैं एग का साइज़ कितना बड़ा हो रहा है और उसको ट्रिगर कब देना है। और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से हम लोग पेशेंट को बचा सकते हैं एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं OHSS। कुछ पेशेंट्स PCOS के जिनके अंदर साथ में ट्यूब में भी ब्लॉकेज होती है या कोई और प्रॉब्लम्स होती है जैसे फाइब्रॉइड वगैरह, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ओवेरियन ड्रिलिंग करते हैं हम लोग, जिससे कि स्ट्रोमा की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और एंड्रोजेनिक हार्मोन्स कम सिक्रीट होना शुरू होते हैं। तो कोई भी PCOS पेशेंट हो उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको स्ट्रेट अवे अपने डॉक्टर के पास जाके बताना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होता है आराम से, और पेशेंट के जितने सिम्टम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है आराम से सबसाइड हो जाती है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कुछ पेशेंट्स कहेंगे अच्छा हमें पीरियड्स नहीं आते तो चलने देते हैं, ऐसे ही चलने देते हैं, क्या ज़रूरत है पीरियड्स आने की। नहीं, इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ कुछ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रेगनेंसी में बात करें तो प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का चांस हो सकता है, प्री टर्म लेबर का चांस हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का चांस हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। ये तो कॉम्प्लिकेशंस थे आपके प्रेगनेंसी के। इसके अलावा फर्दर लाइफ में पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और पेशेंट का वेट गेन ज़्यादा होने की वजह से उसको फर्दर लाइफ में जाके क्योंकि उसका वेट नहीं कम हो रहा तो उसको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये सारी बात थी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। और कुछ पेशेंट्स में जहाँ पे क्योंकि रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, पीरियड्स काफ़ी स्किप हो रहे हैं, तो एंडोमेट्रियम काफ़ी थिक होता रहता है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से बड़ी उम्र में जाके एंडोमेट्रियल कैंसर के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है PCOS का मैनेजमेंट, और किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है PCOS के मैनेजमेंट या PCOS से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।